everyone. Welcome back to another episode of Cricket Show on देसी स्पोर्ट्स। मैं हूं लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं मुझे हमेशा की तरह कराची से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली हसन के साथ। आज के शो में हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, एक और फीमेल फिटनेस ट्रेनर तानिया मलिक उनका नाम है। उन्होंने कराची से हमें ज्वाइन किया है। लेट्स टॉक टू हर अबाउट हर जर्नी। और सबसे पहले तो मैं तानिया से अस्सलाम वालेकुम करूंगी, सलाम दुआ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तानिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला था। ऐसी बात है, कभी भी ट्रेनर्स के लिए जो उनका स्केड्यूल है वो इजी नहीं रहता, लेकिन जिस तरह से आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। बताती चलूं, अगर थोड़ा सा इनका क्विक इंट्रोडक्शन देती चलूं तो 2019 में ये कराची के लिए मिस फिटनेस रह चुकी हैं। फिर 2021 से 22 तक के पीरियड में शी इज ऑल्सो बिन मिस फिटनेस फॉर सिंध, पूरे प्रोविंस के लिए। ना सिर्फ ये बल्कि सिंध वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन में ये जनरल सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। तानिया, हमने आज तक मैंने फॉर स्पेशली अगर गर्ल्स की बात करूं तो मैंने मिस यूनिवर्स ही सुना है, या मिस पाकिस्तान हो गया, या एनीथिंग लाइक दैट। ये मिस फिटनेस क्या होता है? लाइबा, मिस फिटनेस जो है ये काइंड ऑफ आप फिटनेस की इंडस्ट्री से एक बॉडी बिल्डिंग की फील्ड थी, जिसके अंदर उन्होंने डिसाइड किया था कि हमने खवातीन को चांस देना है कि वो भी इस फील्ड में आगे आए। तो उन्होंने एक कैटेगरी रखी थी मिस फिटनेस की, जिसमें खवातीन को इंटर किया गया था। उसमें खवातीन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसकी थी, और उसमें आपने ज्यादा से ज्यादा रेप्स लगाने थे, जैसे डेडलिफ्ट था और स्क्वाट्स थी। और उसमें उन्होंने उसके जिसे विन किया था उस हिसाब से उन्होंने टाइटल दिए थे। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने पहले कराची का रखा था, और उसके बाद ये इस तरह से बनवा के फिर मिस सिंध तक का ये टाइटल गया। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बार मैंने ही विन किया, 2019 से लेकर 2022 तक का। तो ये मेरा मिस फिटनेस का सफर था। उसके बाद फिर मैं वेट लिफ्टिंग की फील्ड की तरफ आ गई थी। तो फिर मैंने खैरबाद खेल दी बॉडी बिल्डिंग की फील्ड को, और मैं माशाल्लाह जनरल सेक्रेटरी हूँ वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन की। जबरदस्त, कितना ब्राइट करियर है आपका, आई हैव टू से। और तानिया, मुझे थोड़ा सा अगर माजी में हम पीछे चलें तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि वो कब टाइम पीरियड था जब आपने सोचा? क्योंकि मैंने देखा है पाकिस्तान में ज्यादातर लड़कियां ये कहती हैं हमें बड़े होकर डॉक्टर बनना है, हमें बड़े होकर इस तरफ स्पोर्ट्स की तरफ बहुत कम खवातीन आती हैं। तो वो आपने कैसे सोचा कि मैंने एक फिटनेस ट्रेनर बनना है? जाहिर सी बात है, ट्रेन करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने आप में। तो कब टाइम पीरियड था, जरा बताएं हमें। एक्चुअली मैं एक थोड़ी सी ना करेक्शन करूंगी। फिटनेस ट्रेनर एक अलग फील्ड होती है, और एक वेट लिफ्टर या एक जो वेट लिफ्टिंग कैटेगरी है वो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। अच्छा वेट अच्छा। लिफ्टिंग एक बिल्कुल अलग से स्पोर्ट्स होती है। जो फिटनेस ट्रेनर होते हैं वो नॉर्मल जो जिम्स में जैसे गर्ल्स ट्रेनिंग करा रही होती हैं, उनको फिटनेस ट्रेनर कहा जाता है। हम जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं, लाइक वेट लिफ्टिंग, ये मुकम्मल तौर पे एक अलग तरीके का एक खेल भी है, जो ओलंपिक लिफ्टिंग के नाम से मशहूर भी है। तो अच्छा। मुझे पहले रेसलर्स को देखकर, जैसे उनकी बॉडी बनी हुई होती थी, फीमेल रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई में तो वो हुँ। अच्छा लगता था। उसके बाद जिम ज्वाइन किया, और फिर से उसके बाद जब मैंने ये सुना कि इस तरह से खवातीन के मुकाबले हो रहे हैं, तो मैंने भी कम्पीट किया। उस टाइम फर्स्ट टाइम ये खवातीन को जो है ये मौका दिया गया था, तो मैंने भी कम्पीट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किया। फिर उसके बाद वो कहते हैं ना, जीत का एक चस्का लग जाता है, और शौक तो वैसे ही था करने का। बिल्कुल। तो फिर वो इसी तरीके से मेरे सफर का आगाज हो गया था। ज़बरदस्त। तो मतलब एक अचीवमेंट हासिल हुई, तब आपने डिसाइड किया कि बस अब यही परस्यू करना है मैंने। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं ना कि जब आपको एक दफ़ा जीत मिलती है और वो आपको लगता है कि मेहनत का एक सिला भी मिल एक तरह मिल जाता है, तो फिर आपको हुँ। होता है कि थोड़ा-सा और आगे चल के देखते हैं क्या होता है। तो ये इसी तरीके से सफ़र चलता गया, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फ़ील्ड में हूँ, और आगे देखते हैं कहाँ तक जाना होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फैमिली के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहेंगे? जो फैमिली के सामने रखा ये कि मैंने इस तरफ जाना है, तो सपोर्ट किया उन्होंने, या थोड़ा बहुत थोड़ा एतराज़ तो होता ही है सबको। आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया या क्या कहा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक का लाख-लाख शुक्र है। मैं उन गिनी-चुनी लड़कियों में से हूँ, जिनको फैमिली की तरफ से इस तरह के जो है ना मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। और अल्लाह पाक का लाख-लाख शुक्र है, मेरे वालिद साहब शुरू से ही मेरे साथ खड़े हुए थे। ये है कि पहला जो मैंने अपना टाइटल फाइट की थी, तो वो उनको एक सरप्राइज़ देने के लिए उनसे छुपा कर मैंने खेला था अपना कॉम्पिटिशन फर्स्ट। तो जब मैं घर आई और मैंने उनको वो टाइटल दिया, उसके बाद से उन्होंने मुझे जो अब तक का मेरा सफ़र है, वो मेरे पूरे वालिद साहब के सपोर्ट के ऊपर ही है। क्योंकि वो कहते हैं जैसे एशियन ममालिक में जब तक बाप का सपोर्ट लड़कियों के लिए ना हो या घर से ना हो, तो उनका दिमाग मजबूत नहीं होता।
और ये फील्ड ऐसी है, इसमें आपका दिमाग बहुत मजबूत होना ज़रूरी है। बेशक, बेशक, बिल्कुल तो ठीक कहा, फिर बिल्कुल ठीक। फैमिली की तरफ से कोई इस तरह के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा। तो आपके फादर ने आपको सपोर्ट किया तो आप आज माशाल्लाह से इतनी सक्सेसफुल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल वालिद साहब, मेरी वालदा, छोटी सिस्टर, जैसे एक होता है पूरी फैमिली का सपोर्ट होता है तो एक मजबूत औरत, एक मजबूत लड़की बनती है। तो अल्लाह पाक का लाख-लाख शुक्र है मुझे वो सपोर्ट हासिल रहा है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अली आप कुछ पूछना चाहेंगे अगर? तानिया, फैमिली की तो सपोर्ट की आपने बात कर दी कि फादर हर प्लेटफॉर्म पे आपके साथ रहे, लेकिन जब आप जिम में फर्स्ट टाइम एंटर हुई, जाहिर सी बात है आप कोई स्टार्टिंग से तो बॉडी बिल्डर तो होंगी नहीं कि मस्कुलर के आते शुरू हो जाए भारी वेट्स को लिफ्ट करना। उस टाइम जिम वालों का क्या रिएक्शन होता था? कि बहुत से ऐसे होते हैं जिम जहाँ पे को अपना सेटअप होता है, मर्द भी कर रहे होते हैं, औरतें भी तो फिटनेस के लिए कर रही थी, लेकिन आपने भारी वजन उठाने का जो फैसला किया, उस टाइम लोगों के क्या रिमार्क्स थे? कोई ऐसी बात तो नहीं कि आपको कोई मायूसी का सामना हो या शर्मिंदगी हुई, यार ये मैं किस फील्ड में आ गई, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, या ये लड़कियों की बस की बात नहीं है भारी भरकम वेट्स उठाना, बाइसेप्स की एक्सरसाइज, ट्राइसेप्स है, एब्स हैं, बिल्कुल। बेंच प्रेस है, स्क्वाट्स लगाना। नहीं, आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है। जब शुरू-शुरू में मैंने ये चीज़ आगे रखी थी अपने ट्रेनर की, तो मैंने उनसे ये बात कही कि मैंने इस फ़ील्ड में आगे कम्पीट करना है या मैंने एक बॉडी बनानी है उस सतह पर। तो वो सबसे पहले शॉक्ड हो गए कि तुम करोगी, और मैं 2019 की बात कर रही हूँ, जब उन दौरान लड़कियाँ इतना ज़्यादा इस फ़ील्ड की तरफ नहीं आई थी। अब तो माशाल्लाह इंस्टाग्राम वगैरह और सोशल मीडिया देख के लड़कियाँ बहुत इस फ़ील्ड की तरफ आ चुकी हैं। लेकिन बिल्कुल। 2019, 2018 में लड़कियां इस फील्ड की तरफ इतना नहीं थी। और जब मैं एक्सरसाइज करती थी उस तरह की, और क्योंकि डिफरेंट वर्कआउट होता है बिल्कुल, तो खवातीन देख के, खास करके खवातीन वो बहुत ज़्यादा चौंकती थी और मुख्तलिफ किस्म की बातें करना। लेकिन वही बात है कि आपको जब इस फील्ड में घुसना होता है तो आपको दिमागी तौर पे मजबूत होना पड़ता है। तो अल्लाह का होता शुक्र है। है मैं दिमागी तौर पे मजबूत थी, तो मेरा इरादा मजबूत रहा और मुझे इतना वो ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। सही, सही। वही बात हो तो गई, औरत औरत की दुश्मन है। बिल्कुल, ये बात सही बात है। औरत इस फील्ड में तो ख़ास करके औरत औरत की दुश्मन है। सही। नहीं तो अब ऐसा लगता है कि आप जैसे बल्की हो गई, हैवी वेट्स जब उठाती हैं, जाहिर सी बात है बॉडी टाइप चेंज होना शुरू हो जाती है, लड़कियों की लुक्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। जब आप कोई अपना फील्ड में जाती हूँ, जैसे आम पब्लिक के दरमियान, तो लोग देखते हो कि यार इसका जिस्म को क्या हो गया, ये तो लगता है मर्द बनती जा रही है या कुछ और सीन होता है, जैसे होता है ना माइंडली अप्रोच इंसानों की कि भाई ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गई है। चेंज हो गई है। लेकिन नहीं, मैं एक बात आपको बताती हूँ कि जैसे नॉर्मल आप वेट लिफ्ट करते हो, आप जितना भी हेवी वेट लिफ्ट कर लो, आप वो मसल्स नहीं गेन कर सकते, ख़वातीन ख़ास करके। क्योंकि वो एक बिल्कुल अलग सतह की बॉडी होती है जो कि मर्दाना किस्म की कहलाती है। लेकिन ये है कि जब किसी जगह पे खड़ी होती हूँ अपने कॉस्ट्यूम में, या आप जो भी उसको कह सकते हैं, तो थोड़ा-सा गर्ल्स मुतासिर होती हैं। और वो आके कहती हैं कि हमें इस तरह की जो है ना बॉडी शेप चाहिए, या मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन वो जो मर्दाना सेटअप की बात है, या मर्दाना मसल्स वगैरह हो गए, वो जब तक आपको पता ही है, जब तक आर्टिफिशियल किस्म की हार्मोन्स इंजेक्ट ना करें, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, आप जितना भी हेवी वेट उठा लें। तो लेकिन ये है कि आप एक अच्छी शेप में ज़रूर आ जाते हैं, आप अपने आप को स्ट्रेच फील करते हैं और कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जो मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हूँ अपने आप को, जब से मैंने वेट्स लिफ्ट करना शुरू किया है। अच्छा, सही, सही। जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी करती थी तो उस टाइम कितना वर्कआउट करना पड़ता था? क्या मरहला वाइज होती थी ट्रेनिंग, कि मॉर्निंग में कुछ है, आफ्टरनून में अलग है, इवनिंग में अलग है? और डाइट प्लान एक दिन का क्या होता था कि कितना खाना पड़ता था, क्या करना है? ज़ाहिर सी बात है हैवी लिफ्ट करना है, चाहे वेट लिफ्टिंग में क्लीन एंड जर्क हो या जो भी होती हैं चीज़ें, तो उसके लिए किस तरह से अपने आप को तैयार करती थी आप? नहीं, बिल्कुल, जब आप किसी टाइटल के लिए आप तैयारी करते हैं, तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। लाइक आपने जैसे सुबह आपने 1 घंटे या 1.5 घंटे ट्रेनिंग की है, तो उसके लिए फिर आपको दोबारा शाम को भी अगर आपका एक सेशन रहा हेवी वेट का, तो दूसरा सेशन आपका रहता है लाइट वेट का। तो इस तरीके से दिन में 2 दिन आपकी ट्रेनिंग होती है। और जो आपकी डाइट का आप अगर बोलें, तो वो डाइट बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि आपको 5 से 6 मील्स लेनी पड़ती हैं दिन में। तो उसमें प्रोटीन होता है आपका, फैट्स होते हैं, गुड फैट्स होते हैं, और मुख्तलिफ चीज़ों से आपको अपने आप को तैयार करना पड़ता है, जिससे आपको ज़्यादा फैट भी ना आए और आपकी जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरी हो जाएँ। जैसे आपके सप्लीमेंट्स हैं, प्रोटीन शेक वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों के साथ, तो वो एक कंबाइन जाके पूरी डाइट बनती है।
हुँ। तो देसी मील को ज़्यादा प्रेफ़र करती थी या बाहर वाला अंदाज़? जैसे होता है ना रोटियाँ खानी है मैंने इतनी, इतना मैंने दूध पीना है, इतने अंडे हैं, इतनी चिकन है, इतनी फ़िश है, यही सब चीज़ें। नहीं अगर आप बॉडी बिल्डिंग की उसकी बात करें तो बॉडी बिल्डिंग में आपको देसी मील से बिल्कुल हटना पड़ता है। देसी मील से मतलब मुराद ये है कि आपको आप जो घर का बना हुआ खाना तो चले एक अभी जैसे मैं वेट लिफ्टिंग की फील्ड में हूँ तो ये मुझे चल जाता है। इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में होते हैं, आपको वो जब आपको अपनी बॉडी का फैट कट करना पड़ता है तो आपको प्रॉपर डाइट करनी पड़ती है। जैसे चिकन होता है आपका मीट होता है, फिश होती है, वो उसको प्रॉपर तरीके से कभी स्टीम में बना लिया जाता है, डिफरेंट तरीके से बना के उसको जैसे आप उसको बोलते हैं कि अपनी डाइट को मतलब चीट करना, कि आप बोर भी ना हो और उस हिसाब से। लेकिन अब जैसे मैं वेट लिफ्टिंग की फील्ड में हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा वो कट करके नहीं खाना होता, तो मैं घर का भी खा लेती हूँ। लेकिन उसमें मेरी ये है कि प्रोटीन और फैट्स और उसका जो है ना प्रॉपर ख़्याल रखा जाता है कि मुझे ये चीज़ें प्रॉपर मिलें ताकि मेरी परफ़ॉर्मेंस अच्छी हो। बिल्कुल, बिल्कुल। सही। तभी फ़र्क होता है हमारे में और एक प्रॉपर वेट लिफ्टर्स में या फिटनेस ट्रेनर्स कह लें, कि हम अगर एक दिन भी एक्सरसाइज़ करते हैं, हमारी अगले दिन हालत बुरी हो जाती है। टाँगों में दर्द हो रहा है, बाजुओं में दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है इसके लिए मतलब अगर आप एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे हो, तो यू नो उसी तरह का डाइट प्लान फ़ॉलो करना भी ज़रूरी है। एम आई राइट? मैं बिल्कुल क्योंकि आपका रिकवरी आपकी डाइट के ऊपर ही डिपेंड करती है। हुँ। आप अगर पूरा दिन मतलब कि थका देने वाला आपका एक पूरा रूटीन होता है, अगर वो आप कंप्लीट करने के बाद अच्छी डाइट नहीं लेते, तो आप दूसरे दिन के लिए तैयार नहीं हो सकते। दूसरा दिन आपका डल रहता है, तो वो आपको एक दिन पीछे फेंक देता है आपके गोल से। तो आपको अपने खाने-पीने का ख़ास करके बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। हुँ। सही, अच्छा ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ट्रेनिंग में मुझे बताएँगे कितने हेवी वेट्स लिफ्ट करती हैं? जब बाइसेप हो गया, स्क्वाट्स हो गया, शोल्डर हो गया या वेट ट्रेनिंग हो गई, बेंच प्रेस हो गया, तो कितना मसलन आप वेट अभी तक लिफ्ट करती हैं? एक्चुअली अब जैसे कि वेट लिफ्टिंग की फील्ड है, इससे मैं रिलेटेड अगर बात करूँ, तो इसमें हमारा ज़्यादातर जो वर्कआउट होता है, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर होता है, जिसमें आपके स्नैच होती है, आपका क्लीन एंड जर्क होता है, स्नैच डेडलिफ्ट हो गई, पांडा पुल्स हो गए। तो इसमें अभी जो है मैं जैसे डेडलिफ्ट मेरी है, वो 120 केजी है और मेरे स्क्वाट्स जो हैं, वो 110 केजी है, बेंच प्रेस मेरे 60 केजी है। तो हम इस हिसाब से ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन जब मैं बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में थी तो बेंच वो जैसे आप बोल रहे हैं कि डंबल प्रेस हो गया या बाइसेप ट्राइसेप हो गया, तो वो एक अच्छा खासा वेट में लिफ्ट कर लेती थी। लेकिन अब जो है मैं मेरा ज़्यादातर वर्कआउट डिपेंड करता है डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, क्लीन एंड जर्क और स्नेच। हुँ। सही, सही। तो उसके अ, इर्द-गिर्द ही हमारा वर्कआउट सारा वो घूमता है। हुँ। अच्छा तानिया हमने सुना है कि आप करंटली जो है फीमेल वेट लिफ्टर एक तैयार कर रही हैं। तो अगर आप उनके बारे में थोड़ा-सा बताना चाहें कि किस तरह से सारा प्रोसीजर है, किस इवेंट के लिए आप उनको तैयार कर रही हैं या वैसे एक असाइनमेंट है? नहीं बिल्कुल मेरी अपनी छोटी सिस्टर है जिसे मैं अब तैयार कर रही हूँ नेशनल गेम्स के लिए और वो हुँ। माशाल्लाह अभी जो एशियन गेम्स हुए थे तो उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हुई है कराची की तरफ से वेट लिफ्टिंग में। ओह! तो अब उसको मैं आगे नेशनल गेम्स के लिए तैयार कर रही हूँ तो इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या बनता है। कोशिश तो पूरी है कि उसमें भी उसका मेडल लगे। तो अब वो स्टेप बाय स्टेप उसको आगे ला रही हूँ तो अब देखते हैं। हुँ। सही, सही। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा तानिया मैं आखिरी एक सवाल पूछना चाहूँगी फिर हम मनी की तरफ जाएँगे। तानिया थोड़ा-सा ये बताएँ ज़ाहिर-सी बात है फ़िटनेस जितनी आप करती हैं, फिर अपनी बहन को भी तैयार कर रही हैं, उसके अलावा भी आपके पास असाइनमेंट्स होंगी। तो इतने बिज़ी स्केड्यूल में आपको कोई और स्पोर्ट्स देखने का या कुछ और करने का मौका मिलता है? एक्चुअली जब आपका एक माइंड सेटअप बना हुआ होता है और दूसरा आपका एक पूरा रूटीन बना हुआ होता है, तो उसके बाद आपको ना दूसरी तरफ जाने में थोड़ा-सा बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि बिल्कुल। आपको फिर वो जो आपका स्पोर्ट्स होता है, आपको उसी की ढेर सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, उसकी जो आपके अंदर जो खामियाँ होती हैं, उनको दूर करने के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज़ करने पड़ते हैं। तो वो चीज़ें देखने के लिए ना, वो फिर दूसरी तरफ जाने का मौका ही नहीं मिलता आपको। मतलब कि पूरा रूटीन ही आप उसके इर्द-गिर्द आपकी घूम जाती है और जैसे कि मैं खुद जनरल सेक्रेटरी हूँ और तो मुझे अपनी फील्ड के दूसरे बच्चों की भी ट्रेनिंग देखनी होती है, हुँ। तो मेरा सारा टाइम बस इसी में निकल जाता है। सही, सही, ज़बरदस्त। अच्छा एक और सवाल पूछना चाहूँगी तानिया ये ना हमने बचपन से बहुत ज़्यादा सुना है कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ाहिर-सी बात है जब आप पाकिस्तान में रह रहे होते हो
हैवी चीजें लड़कियों को ज्यादा नहीं उठाने दी जाती, कहा जाता है नहीं नहीं तुम्हें आगे जाके मसले होंगे, यू कैन अंडरस्टैंड। मैं किन इश्यूज के बारे में बात कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं लड़कियां भी देख रही हैं, तो कहा यह जाता है लड़कियों को आगे जाके मसला होता है ज्यादा वेट उठाने से, बहुत सारा हार्मोनल इश्यूज भी आ रहे होते हैं, फिर मंथली इश्यूज भी आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से लड़कियां उस तरह से वेट उनको उठाने से मना किया जाता है, बैक पेन एंड ईटीसी। लेकिन आप जिस तरह से, आप भी तो हैं हमारे सामने एक एग्जाम्पल कि आप इतने ज्यादा हैवी वेट्स लिफ्ट करती हैं, तो फिर ये क्या सीन है कि मतलब बड़े कहते हैं कि वेट ना उठाओ और एक आप है, इसके बारे में थोड़ी सी आप क्लैरिटी देना चाहेंगे कि ये सिर्फ एक वहम, एक मिथ है या वाकई में इस तरह का कुछ होता है? नहीं, ये एक जो है ना हमारे बड़े बूढ़ों के ज़माने की एक बनाई हुई बात है, जो उन्होंने उन्होंने सोच ली है। शुरू-शुरू में जब मैं भी इस फ़ील्ड में आई थी, तो मुझे ख़वातीन ये चीज़ कहती थी, इस चीज़ को हुँ, पॉइंट आउट करती थी। एक दफ़ा मैं भी उनकी बातों से डर गई थी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब बंदा किसी फ़ील्ड में नया होता है, तो उसको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होता। आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल। आप नॉलेज गेन करते हैं। लेकिन जैसे कि अभी हमारा जो ये दौर चल रहा है, जो ये हम जिस पीरियड से गुज़र रहे हैं, इसमें आप जितना अच्छा वेट लिफ्ट कर सकते हो, वो आपकी आने वाली लाइफ के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि आपकी उससे मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है और आपकी हाँ, जिस्मानी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो ये बिल्कुल। एक मिथ जो बनी है कि लड़कियों को वेट लिफ्ट नहीं करना चाहिए, उससे आगे आने वाली ज़िंदगी मुतासिर होगी, तो ये बस एक मिथ ही है, इससे आगे और कोई चीज़ नहीं है। सही, सही, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। अली, क्योंकि हम शो के ऑलमोस्ट एंड की तरफ आ गए, अगर आप अपना कोई आखिरी सवाल देना चाहें। अच्छा देखिए, डोमेस्टिक करियर की तो आपने बात कर ली थी कि मिस अपना फिटनेस भी रही, सिंध में भी रही, कराची में भी रही। इंटरनेशनल करियर कुछ बताएँ कि कभी मौका मिला हो और आप बाहर गई हों, कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई हो, कोई सेटबैक हुआ हो, या दोबारा आपको कोई आगे चल के मौका ना मिल पाया हो, या ऐसे कोई ऐसी मामलात हुए हों जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रही, तो काइंडली वो शेयर करना पसंद करें हमारे साथ? अभी मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, हमारी बदकिस्मती कह लें या क्या, कि हमारे पाकिस्तान में खेलों को वो सहूलियात या वो सपोर्ट हासिल नहीं है जो कि इंटरनेशनल सतह पर दूसरे मुल्कों में फ़राहम की जाती है। आप ख़ास करके हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात ले लें, वो भी अपने एथलीट्स को हर किस्म की सहूलियात फ़राहम करते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ़ एक क्रिकेट और उसके बाद हॉकी, ये 2 खेल ऐसे हैं जिसके ऊपर हुकूमत की सरबराही भी होती है और मुख्तलिफ जो है क्या कहते हैं स्पॉन्सरशिप्स भी इनको दी जाती हैं। इसके अलावा दूसरे जो खेल हैं उसको मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज किए जाते हैं। जैसे कि अभी आपने हालिया देखा है कि हमारे बहुत से ऐसे एथलीट्स हैं जो कि क्रिकेट से हटकर हैं और उन्होंने बहुत अच्छा पाकिस्तान का नाम बिल्कुल। रोशन भी किया है। जैसे अरशद भाई हैं, वो एक और हमारी बच्ची है बानो भट्ट, जिन्होंने भी अभी गोल्ड मेडल विन किया है। तो इन हुँ, जैसे खेलों को इतना नज़रअंदाज किया जाता है कि हमें फेडरेशन जो है वो स्पॉन्सर्स ढूँढते हैं। अगर बिल्कुल। हुकूमत की सरपरस्ती हो और ये खेलों के ऊपर नज़रसानी की जाए, ख़ास करके वो बच्चे जो आगे जाके कुछ कर सकते हैं, तो उनकी बहुत हौसला अफ़ज़ाई भी हो सकती है। लेकिन ये है कि इन चीज़ों को बहुत नज़रअंदाज किया जाता है, जिसकी वज़ह से हम दिमागी तौर पे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब चलें बिल्कुल। मैं एक बात करती हूँ, जैसे मैं थी, मुझे मेरी फैमिली ने सपोर्ट की। लेकिन अब हुँ, वही मेरी छोटी सिस्टर जब तैयारी करती है, उससे मैंने कहा आप नेशनल गेम्स की तैयारी करो, तो उसने मुझसे सिर्फ़ एक सवाल किया कि मैं इतनी मेहनत करूँगी तो मुझे इन रिटर्न मिलेगा क्या? मेरा फ्यूचर बिल्कुल। क्या है? तो यहाँ पर आके ना हम एक सवालिया निशान बन जाते हैं। हमारे पास कोई जवाब नहीं होता देने के लिए कि हम क्या जवाब दें, क्योंकि कोई फ्यूचर नहीं है खेलों की फ़ील्ड में। तो इस चीज़ को मैं आपकी तवज्जुह से भी ये बात कहना चाहती हूँ कि खेलों पे जो हमारी सरकारी सतह पर इन खेलों को सपोर्ट किया जाए ताकि हमारे एथलीट्स अच्छा परफ़ॉर्म कर सकें। और यही वजह है कि हम बाहर जाने से भी कासिर हैं, कि हमें हुँ, सपोर्ट नहीं मिल रहा। बिल्कुल तो सही कहा, बिल्कुल आपने सही कभी कहा। इंटरनेशनल टूर किया है जिसमें आप गई हों, फिर शायद मौका ना मिला हो या कुछ और बात हुई हो? जी, बिल्कुल मैं एक टूर कर चुकी हूँ, लेकिन वो कुछ फ़ेडरेशन के इश्यूज़ की वज़ह से मैं डिस्कस इतना खुल के ओपनली नहीं कर सकती। लेकिन ये है उसमें भी अ, यही मैं कहूँगी कि हमें अगर सरकारी सपोर्ट हासिल होती, तो हम शायद आज ओपनली इन बातों को डिस्कस कर रहे होते और इस तरीके से मुझे खामोशी इख्तियार नहीं करनी पड़ती। सैड, अफ़सोस। चलें, चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें टाइम देगा लाइबा। बिल्कुल अली, बात तो बिल्कुल ठीक ही है। ये अभी तक हमने जितने भी एथलीट्स का इंटरव्यू किया है अदर देन क्रिकेट,
सबकी यही शिकायत है कि हमें उस तरह से रिकॉग्निशन नहीं मिलती, उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलती। फिर हम जब कुछ जीत कर आ जाते हैं, तो हुकूमत इस तरह से एक्टिंग करती है जिस तरह से शुरू से लेकर ए टू ज़ेड इन्होंने हमें सपोर्ट दी थी। हम ऑलमोस्ट हर शो में बैठ के यही डिस्कस करते हैं कि अगर हम क्रिकेट में जितना पैसा लगा रहे हैं, उससे आधा क्या अगर क्वार्टर भी उसका बाकी स्पोर्ट्स में लगा दें, तो हमें बहुत कुछ हासिल हो सकता है। जो क्रिकेट से वैसे ही नहीं हासिल हो रहा, वो बाकी स्पोर्ट्स से हासिल हो सकता है। एंड ऑब्वियसली जो हमें देख रहा है वो इस बात से एग्री करेगा। बाकी आप सबने तानिया का मैसेज देख लिया है और आई होप कि हमें कोई देखे यहाँ से और हमें सपोर्ट करे, उस तरह से तानिया को सपोर्ट करे, तानिया की छोटी बहन को सपोर्ट करे और बाकी जितने भी एथलीट्स हैं उनको सपोर्ट करें। वेल, थैंक यू सो मच। दिस इज लवा बासी along with Ali Hassan signing off. Thank you so much, Tanya, for coming into our show.